हेलो गाइस, मैं DS वर्तवाल, लेक्चरर बायोलॉजी। आज हम जो है बहुत अच्छे टॉपिक जो ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मानव का रक्त समूह होता है, इसे हम ABO ग्रुप भी कहते हैं। ध्यान ये देना है, हमें पता है जो मानव का रक्त समूह होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। इसको हम ABO इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य रूप से ये तीनों A, B तथा OE मिलके इन 4 ब्लड ग्रुपों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ब्लड ग्रुप ए होता है, इसके जो एलील होते हैं या जीनी संरचना होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है समयुग्म की और एक होती है विषम युग्म की। जो समयुग्म की होती है होमोजाइगस, वो होते हैं एलील IA IA तथा जो इसके हेटेरोजाइगस जो एलील होते हैं वो होते हैं IAIO। तो आपको ध्यान ये देना है, जो ब्लड ग्रुप ए है, इसके एलील होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस होते हैं। इसी के साथ जो ब्लड ग्रुप बी है, इसके एलील भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होते हैं। जो होमोजाइगस है वो होता है IB तथा जो हेटेरोजाइगस होता है वो होता है IBIO। और जो ब्लड ग्रुप ए है, AB है, इसके एलील सिर्फ IA और IB होता है, हेटेरोजाइगस होता है, होमोजाइगस नहीं होता है। और सिर्फ एक ही एलील का जोड़ा या एक ही जीनी संरचना ब्लड ग्रुप AB की होती है। जो ब्लड ग्रुप O है, इसकी जो जीनी संरचना होती है, जो एलील होते हैं, वो IOIO होता है। तो यहां पे हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप A और B है, इसके दोनों के दो दो एलीलों के जोड़े हैं तथा जो ब्लड ग्रुप AB है, इसका एक एलील का जोड़ा है जो कि हेटेरोजाइगस है तथा जो ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी एक एलील का जोड़ा है और वो होमोजाइगस है। आपको ये बता दें कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस किसके कहते हैं। ध्यान ये देना, जब एलील के दोनों जोड़े एक जैसे होते हैं, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, जब हम होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। और जीन्स के जोड़े के दोनों एलील अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसे हम हेटेरोजाइगस कहते हैं, हेटेरोजाइगस। अब यहां पे हम देख रहे हैं, जो मानव का जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, यह जो है, जो ये 4 प्रकार का रक्त समूह है। अब इसमें अगर जो है मां का ब्लड ग्रुप जो है और पिता का ब्लड ग्रुप जो है, इन दोनों की जो संतानें होंगी, उन संतानों का ब्लड ग्रुप क्या क्या होगा, इसके बारे में हम यहां पे जानेंगे। उदाहरण के लिए जो पिता है, पिता का ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप है A और मां का ब्लड ग्रुप है O। जो मदर है, इसका ब्लड ग्रुप O है। तो इनके संतानों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, आप इसको ध्यान से समझें। किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, आप ये सबसे पहले हमें ये पता है, जो ब्लड ग्रुप ए के जो एलील हैं वो होते हैं
दो जीनी संरचना इसकी होती है वो IA तथा IA और IO तथा जो ब्लड ग्रुप O है इसकी जो जीनी संरचना है वो सिर्फ जो है IO है। तो यहां पे आपने ध्यान ये देना है जो ब्लड ग्रुप ए की जो जीनी संरचना है दो प्रकार की है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए वालों का जो जीनी एलील होगा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। प्रथम, अगर इस पिता का जो ब्लड ग्रुप जो ए है इसके एलील अगर IA हैं तथा जो मदर है मदर का O है तो इसके सिर्फ एक ही एलील का जोड़ा होगा, वो होगा IO। अब इनकी संतानों का ब्लड ग्रुप हम देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये पिता का प्रथम एलील था उसको माता के प्रथम एलील से क्रॉस करा दो, तो ये हो जाएगा IAIO। इसके बाद पुनः इसी एलील का, पिता के इसी एलील का इस मां के इस एलील के साथ क्रॉस करा देंगे, तो यहां पे भी ये आएगा IAIO। अब जो है पिता का जो दूसरा एलील है इसको माता के प्रथम एलील से क्रॉस कराएंगे, तो ये आएगा IAIO। इसके बाद जो ये पिता का दूसरा एलील था इसका क्रॉस आप पुनः इससे कराते हैं, तो ये आएगा IAIO। ध्यान ये देना है, यहां पे हम देख रहे हैं जो संततियां हो रही हैं वो जो है सभी में IAIO आया है, IAIO सब में जो है यही आया है। और हमें पता है जो IAIO है ये ब्लड ग्रुप ए के एलील होते हैं, क्योंकि यहां पे हमने देखा है जो IAIO है ये ब्लड ग्रुप ए का दूसरा एलील का जोड़ा है। अर्थात अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, मां का ब्लड ग्रुप O है, तो सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ए के होंगे, कोई भी बच्चा दूसरे ब्लड ग्रुप का नहीं होगा। इसमें जो है अब दूसरा उदाहरण हम देते हैं। अगर जो है जो पिता हैं, पिता का ब्लड ग्रुप AB है, जो फादर है फादर का ब्लड ग्रुप है AB, एवं जो मदर है मदर का ब्लड ग्रुप है AB, मदर का भी वही है और फादर का भी वही है। अब देखेंगे हम जो संततियां होंगी, जो बच्चे होंगे, उनके ब्लड ग्रुप क्या क्या होंगे। हम जानते हैं जो ब्लड ग्रुप AB है इसके जो एलील होते हैं वो IAIB होता है। तो जो है पिता भी A ब्लड ग्रुप का है, मां भी A ब्लड ग्रुप की है, तो यहां पे हम जो है इस AB के एलील सिर्फ और सिर्फ क्या है, IAIB। इसके भी जो है एलील क्या है, IAIB। अब देखते हैं जो संततियां होंगी, जो बच्चे होंगे, उनका एलील, उनका जो है ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो इसका हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो ये आ रहा है IAIA। इसका हम दूसरे एलील के साथ क्रॉस कराएंगे, ये आ रहा है IAIB। अब जो है दूसरे एलील का हम मदर के प्रथम एलील से क्रॉस कराएंगे, IBIA। इसका पुनः इससे कराएंगे, तो ये आ रहा है IBIB। तो यहां पे
जो संततियों के जो ब्लड ग्रुप आए, यहां पे आ रखा है IA और हम जानते हैं IA तथा IAIO ब्लड ग्रुप ए होता है। इसी प्रकार जो IA है, IB है, ये जो है ब्लड ग्रुप AB होता है। ये भी IBIA है, यानी कि AB ब्लड ग्रुप है। तथा यहां पे आया IBIB, तो यह है B ब्लड ग्रुप। अगर मां का पिता का ब्लड ग्रुप AB था, मां का ब्लड ग्रुप AB था, तो बच्चे जो है, कुछ बच्चे ब्लड ग्रुप A के होंगे, कुछ बच्चे ब्लड ग्रुप AB के होंगे और कुछ बच्चे जो है ब्लड ग्रुप B के होंगे। कहने का तात्पर्य है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप AB है, मां का ब्लड ग्रुप भी AB है, तो बच्चे कुछ AB वाले होंगे, कुछ A वाले होंगे और कुछ B वाले होंगे। यहां पे हमारे 3 ब्लड ग्रुप यहां पे निकले। अब जो है एक और संभावना हम देखते हैं, अगर जो है जो पिता है, पिता का ब्लड ग्रुप है B, पिता का ब्लड ग्रुप है B, तथा जो मां है, मदर है, मदर का है AB। यह है फादर का और यह है मदर का। तो हम जानते हैं जो ब्लड ग्रुप B है, B के 2 अलील होंगे, IB, IO। ब्लड ग्रुप AB है, इसके अलील सिर्फ और सिर्फ IA और IB होगा। तो यहां पे हमें जो है 2 ढंग से क्रॉस कराना पड़ेगा। प्रथम कंडीशन, अगर ब्लड ग्रुप B के अलील IB हैं तथा ब्लड ग्रुप AB के अलील तो एक ही होता है, IA और IB। इस कंडीशन में हम जो है इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, तो ये आया IBIA। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, ये आएगा IBIB। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, ये आएगा IBIA। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, ये आएगा IBIB। तो यहां पे ये ब्लड ग्रुप निकला AB, ये ब्लड ग्रुप निकला B, ये ब्लड ग्रुप निकला AB और ये ब्लड ग्रुप निकला B। अगर पिता का ब्लड ग्रुप B था, मां का ब्लड ग्रुप AB था और B के ब्लड के जो अलील थे, जीनी संरचना थी, वो IBIB थी, तो कुछ बच्चे ब्लड ग्रुप AB के होंगे और कुछ बच्चे ब्लड ग्रुप B के होंगे। लेकिन ये कब थी? जब संभावना ये थी कि ब्लड ग्रुप A के अलील IBIB है। लेकिन अगर जो है ब्लड ग्रुप B के जो अलील हैं वो अगर जो है IBIO है, तो इस दशा में क्या होगा? ध्यान देना, ये है ब्लड ग्रुप B और ये है AB के अलील तो IAIB ही होते हैं। इनका क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा IBIA। इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, ये आएगा IBIB। इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, ये आएगा IOIA। ये आएगा इसके साथ IOIB। तो यहां पे ये वाला ब्लड ग्रुप निकला AB, ये वाला ब्लड ग्रुप निकला B, ये वाला ब्लड ग्रुप निकला A, ये वाला ब्लड ग्रुप निकला B। अगर पिता का ब्लड ग्रुप B था, मां का जो है AB था
और बी के जो एलील थे IBIO थे, तो कुछ बच्चे ब्लड ग्रुप AB के होंगे, कुछ बच्चे ब्लड ग्रुप B के होंगे, कुछ बच्चे ब्लड ग्रुप A के होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, ब्लड ग्रुप बी के एलील अगर IBIB था तो यहाँ सभी बच्चों के ब्लड ग्रुप AB और B निकले। लेकिन इसी बी के जो एलील संरचना थी वो अगर IBIO थी तो कुछ बच्चे जो है AB के निकले, कुछ बच्चे B के निकले, कुछ O के निकले तथा कुछ B के निकले। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है, जो अगर हमें माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है तो हम बच्चे का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, या बच्चे का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो माँ या पिता का ब्लड ग्रुप हम निकाल सकते हैं। अगर हमें माता पिता का जो है ब्लड ग्रुप पता है तो हम संततियों का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, या संततियों का ब्लड ग्रुप पता है तो हमें माता पिता के ब्लड ग्रुप की संभावना पता चल सकती है कि क्या होता है। तो आज आपने जो है ये ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना बहुत है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप नीट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। थैंक्स।